हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि महाभारत में दुर्योधन को मिला था श्राप, जिसकी श्राप की वजह से दुर्योधन की मृत्यु हो गई और वह मारा गया। जी हाँ दोस्तों, दुर्योधन की मृत्यु क्या एक भयंकर श्राप की वजह से हुई थी या कुछ और वजह थी? तो आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दुर्योधन को मिला था यह भयंकर श्राप, इसलिए वह मारा गया। दुर्योधन की जिद, अहंकार और लालच ने लोगों को युद्ध की आग में झोंक दिया था। इसलिए दुर्योधन को महाभारत का खलनायक भी कहा जाता है। महाभारत की कथा में ऐसे प्रसंग आया है कि दुर्योधन ने काम पीड़ित होकर कुंवारी कन्याओं का अपहरण किया था। द्वित क्रीड़ा में पांडवों के हार जाने पर जब दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान कर रहे थे, तब गांधारी ने इसका विरोध किया। फिर दुर्योधन नहीं माना था। यह आचरण धर्म विरुद्ध ही तो था। जब दुर्योधन को लगा कि अब तो युद्ध होने वाला, तो वह महाभारत युद्ध के अंतिम समय अपनी माता के समक्ष नग्न खड़ा होने के लिए भी तैयार हो गया था। महाभारत में दुर्योधन के अनुचार और अत्याचार के किस्से भरे पड़े हैं। पांडवों को बिना किसी अपराध के उसने ही तो जलाकर मारने की योजना को मंजूरी दी थी। ऐसा ही एक किस्सा दुर्योधन के अहंकार का है। श्राप का किस्सा। एक बार महर्षि मैत्रेय हस्तिनापुर पधारे। विश्राम के बाद धृतराष्ट्र ने पूछा, भगवान, वन में पांचों पांडव कुशल पूर्वक तो है ना? महर्षि ने कहा, वह कुशल हैं, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारे पुत्रों ने पांडवों को जुए में धोखे से हराकर वन भेज दिया। ऐसा कहकर पीछे मुड़ते ही उन्होंने दुर्योधन से कहा कि तुम जानते हो पांडव कितने वीर और शक्तिशाली हैं। महर्षि की यह बात सुनकर दुर्योधन ने क्रोध में ही अपनी जांघ पर हाथ से ताल ठोक दी। दुर्योधन की यह उद्धटता को देखकर महर्षि को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि तू मेरा तिरस्कार करता मेरी बात शांतिपूर्वक सुन नहीं सकता? जा उदंडित, जिस जंगा पर तू टाल ठोक रहा उसी जंगा को भीम अपनी गदा से तोड़ देगा। बस यही श्राप दुर्योधन को ले डूबा। दुर्योधन की 3 गलतियां। भीम ने दुर्योधन की जंगा उतार दी थी। वह खून में लथपथ होकर रणभूमि पर गिरा हुआ था। बस कुछ ही समय में दम तोड़ने वाला ही था, लेकिन भीम पर गिरे हुए ही उसने श्री कृष्ण को और देखते हुए अपनी 3 उंगलियां खड़ी कर दी। बार बार उन्हें उठाकर बताने का प्रयास कर रहा था कि पीड़ा के कारण उसके मुंह से आवाज धीमी धीमी निकल रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण उनके पास गए और कहने लगे कि तुम क्या कहना चाहते? तब उसने कहा कि मुझे महाभारत के युद्ध के बारे में कुछ बात करनी है। श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उसकी तीनों गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया, पहली गलती ये कि वह खुद को अपने आप को भगवान समझ बैठा था। श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की ये सारी बातें सुनी और फिर उसने कहा कि तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम खुद हो, ना कि तुम्हारा आश्चर्यचकित। तो दुर्योधन की इस श्राप की वजह से गाइस हुई थी मौत, और यह श्राप दिया था ऋषि वर ने, जो कि ऋषि मैत्रेय थे, जो हस्तिनापुर पधारे थे किसी आगमन से। उन्होंने दुर्योधन ने उनकी बात नहीं सुनी और हार ठोक दी। इसी बात को लेकर महर्षि मैत्रेय को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने दुर्योधन को यह श्राप दे दिया कि जिस ताल को तू ठोक रहा उसी ताल को तेरी भीम जंगा को अलग कर देगा। और यही हुआ। महाभारत के युद्ध में अंतिम दिन 18वें दिन भीम ने दुर्योधन की जंगा उखाड़ फेंकी, जिससे ये श्राप सच हुआ। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो और ये नॉलेज आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।